मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपनी मंगलम कुंकुंदादियो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम राम सर्वधर्माणां जयिनम जय कृष्ण नमः समय साराय सानुरूप्याचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावांतरचने। जैसे मेहंदी पीपल की गुटाई करने से चरपराहट प्रकट होती है, उसी प्रकार गायक स्वभाव की गुटाई करने से अनंत गुण प्रकट होते हैं। पूज्य बहन तो बढ़िया उदाहरण है। लेडी पीपल होती है ना, उसको घोटते हैं, पीसते नहीं है, घोटते हैं। अब वो घोटने से चरपराहट पैदा होती है। तो प्रश्न है, कोई चरपराहट वो घुटाई करने वाले बर्तन में से आई है कि उसके अंदर से आई है? अंदर में थी वही आई। अंदर में से आई है वो तो ठीक है, घुटाई करने से मतलब वो बर्तन में से आई कि नहीं? नहीं, क्योंकि बर्तन में थी नहीं, बर्तन में दूसरी चीज घोटना थोड़ी चल कर आएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो घुटाई से जो आई है तो उसके अंदर थी, वो प्रकट हुई है। ऐसे ही आत्मा की घुटाई है ना, खूब समझो इसको, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, भेद से, अभेद से, निश्चय से, व्यवहार से, निमित्त से, उपादान से खूब समझो इसको, बार बार समझो। समझने से क्या होगा कि इसकी बुद्धि जो है ना, वो बाहर पांच इंद्रिय के विषय और मिथ्या दर्शन को पैदा कर रही है, वो रुक जाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, क्योंकि ज्ञान को कुछ चाहिए काम, और उसको ये तत्व की बातें नहीं मिली ना, तो आवारा जैसा भटक रहा है, उसका विषय ही नहीं है, तो वो करेगा ही करेगा। यहाँ पढ़ा लो भले, अगर विचार नहीं करेगा तो बाहर जाके वही करेगा जो उसके अनादि के संस्कार है। क्या हुआ, क्या खाया, क्या पिया, ये कहाँ से लाए, वहाँ क्या चल रहा है, वो मानेगी ही नहीं। बहुत ताकत है भाई, अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना, अपने आप को सत्य मार्ग में लगाना, अनंत पुरुषार्थ है। जीव डायरेक्शन भी नहीं जानता है, आज क्या करे। ये गंदे परिणाम है कैसे रुकते हैं, ये अपना ज्ञान कैसे कंट्रोल में आता है, ये विधि नहीं जानता है हमारे से। तो ज्ञानियों के संगत में रहेगा तो ये बातें सब सीख जाएगा। अपने लिए व्यर्थ संसार खड़ा कर रहा है, पर के बारे में सोच के, पर के विकल्पों के पीछे, तो कोई कहने वाले ही नहीं मिला इसको। क्या करता है तो अनंत अनंत काल बीत गया, कोई मामूली बात थोड़ी। और ये अगर तत्व की रुचि जन्म में नहीं हुई, ये जिन्हें भगवान पसंद नहीं आए, तो अनंत काल मिलने वाले भी नहीं है। अनंत काल से तड़प रहा है जीव। अगर यहाँ से देह छूटा और अगर संस्कार नहीं रहे तो पांच इंद्रिय के विषय भोग लुटेरे तैयार है। सबसे पहले तो ये स्वर्ग जाएगा तो सबसे पहले डिमांड करेगा इंद्रिय विषय की। क्यों? क्योंकि सुख बुद्धि तो विषय में पड़ी हुई है। बात समझ आ रही क्या? पढ़ने से थोड़े संस्कार पड़ते हैं, सुख आत्मा में है, ऐसे विचार से ज्ञाता रहना स्वभाव है, ऐसे विचार से अंदर संस्कार पड़ते हैं तो ज्ञाता हो जाएगा। अब संस्कार पढ़ने के डालता है, आत्मा समझने के नहीं डालता है। देखो, बहुत 272 नंबर की गाथा है, बहुत अलौकिक गाथा है। देखो 3 लाइन चल चुकी थी अपने। आत्माश्रित यानी स्वाश्रित, ये निश्चय है। स्वाश्रित माने आत्मा द्रव्य गुण पर्याय का पिंड है, और ये प्रमाण का विषय है। इसके आश्रय से निश्चय का जन्म नहीं होता है। कि प्रमाण पूज्य नहीं है, ऐसा जिन्हें भगवान आगम का वचन है। नए पूज्य है। नए पूज्य क्यों है कि प्रमाण में निषेध नहीं होता है, विकार का पर्याय का निषेध नहीं होता है, इसलिए पूज्य नहीं। और नए के अंदर निषेध होता है, इसलिए 2 शब्द आए, स्व आश्रित। स्व माने त्रिकाल द्रव्य गुण, उसके आश्रय से जो परिणाम पैदा होता है वो आश्रित परिणाम है, और वो निश्चय नय है। तो निश्चय नय और निश्चय नय का विषय, नय और नई, नई नई माने नय का विषय, विषय है शुद्ध आत्मा। उसके आश्रय से जो परिणाम होता है
वो आश्रय मान अवलंबन से जो परिणाम होता है उसका नाम निश्चय नहीं है। फिर भी ये व्यवहार है, निश्चय नहीं है, क्योंकि भेद हो गया उसमें, निर्मल क्रिया जन्म हुई ना, इसलिए वो भेद हो गया। पर ये जो निश्चय नए के आश्रय से, त्रिकाली आत्मा के स्व के आश्रय से जो परिणाम पैदा हुआ, ये मोक्ष का मार्ग है। और पराश्रित पर के आश्रय से, यानी इसके ज्ञान का विषय पर बने, चाहे देवशास्त्र गुरु बने, इसमें पाप और पुण्य का भेद नहीं है। मैंने राग में भेद मत डालो कि ये पुण्य का और पाप का, राग से भेद करो। कोई समझ रहा है क्या मैंने? हाँ, राग से भेद करना, वो ये राग में भेद करता है। एक सेवर में तो अनंत काल बदल गया उसका। और कोई बोलेगा? तो अपन क्या करते हैं? ये तो मर गया, ये तो मर गया। अगर उसमें दो भेद कर दिए ना तो एक उपाधि हो जाएगा, और उससे भेद करेंगे तो ही हो जाएगा, आत्मा उपाधि हो जाएगा। अरे अगर ये कुंकुंदाचार नहीं मिले होते तो अपने को कौन बताता है? पता है, ये तो सिर्फ गुरुदेव जो अभी कुंकुंदाचार हुए, तो कुंकुंदाचार की आमना है, और कुंकुंदाचार को सुरक्षित अगर किसी ने रखा है तो ये गुरुदेव श्री है। बाकी तो त्याग के नाम पे और जैन दर्शन के नाम पे उन पे बट्टा लगा रहे हैं पूरे, चाहे वस्त्रधारी हो चाहे निर्वस्त्र हो, तो कुंकुंदाचार की आमना पता ही नहीं किसी को। अब चाहे क्या करे, बेचारा भोला जी बाप के उदय में वैसे ही फंसा हुआ है, तो उसको आजीविका वगैरह से फुर्सत नहीं मिलती, जो ग्रंथ तो क्या पढ़े, और ग्रंथ पढ़ने भी जाए तो उसको समझ भी नहीं आता है, तो समझाने वाले मिले तो वो भी औंधे मिले, बहुत मुश्किल है इसको। ये तो कोई छठे छठाए जी आ गए, कुंकुंदाचार से ठीक विपरीत चल रहा पूरे जगत के अंदर। कई उनके शास्त्रों का भी निषेध किया जाता है, कुंकुंदाचार्य के शास्त्रों का भी निषेध करते हैं। वो कहाँ से ले आए आप बात? यहाँ जो चल रही है वो सोचो। आज गुरुदेव के प्रवचन में आया था कि विद्यासागर मुनि महाराज ने बोला कि 34 गुण स्थान में तो शुद्धोपयोग होता ही नहीं। अरे ये बहुत ये तो देखो, आज आया गुरुदेव के प्रवचन, आपने तो आज 34 गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता। आपने आज सुना है, आपने आज ये बात सुनी, आज से 15 साल पहले खूब विवाद हुआ इस बारे में, वो सब चर्चा अभी मत छोड़ो, क्योंकि वो तो चौथा गुण स्थान नहीं होता है, इसका मतलब सम्यक शुद्धोपयोग नहीं होता है, इसका मतलब जिनवाणी कह रही है कि शुद्धोपयोग के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो जितने ग्रंथ लिखे ना इन्होंने, ये सब अज्ञानी के हो गए, क्योंकि छठे सातवें मान रहे वहाँ, तो छठे सातवें वाले तो बोलते ही नहीं है, सातवें नहीं आठवें मानते हो आप, तो आठवें वाले तो बोलते ही नहीं थे, ग्रंथ सारे अज्ञानी हो गए, ये मिथ्या ज्ञान के लिखे, वो छोड़ दो अभी बात। अभी अपना प्रकरण चल रहा है निश्चय में कि आश्रित भगवान बनने की बात चल रही है, इसके आगे कौन सी बात सुनना हम लोग? अध्यवसान का त्याग करने से जीव सम्यक दृष्टि बनता है, अध्यवसान के त्याग से सम्यक दर्शन होता है, अध्यवसान से भेद ज्ञान करने पर सम्यक दर्शन यानी मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, और जो बच गया व्यवहार उसका त्याग हो जाने पर जीव भगवान बन जाता है। तो अपनी बहुत आगे एक बहुत ऊंची बात चल रही है, अपन कहाँ उस झगड़े में पड़ो आप। अपने को सत्य मार्ग और माल मिल गया है ना, तो झूठे की अगर कोई खबर भी आए तो शायद दिमाग नहीं लगाना उसका, मनुष्य बर्बाद हो जाएगी। अपना क्या काम है? जब जिनवाणी कह रही नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है, तिरेंच में हो सकता है, प्रथम महावीर भगवान के जीव को शेर के पर्याय में हो सकता है, और सम्यक दर्शन हुआ यानी शुद्धोपयोग हुआ, शुद्धोपयोग हुआ ना चौथा गुण स्थान हुआ, तो अपने को क्या पंचा है? अपन सम्यक दर्शन, अब ये तो बात स्पष्ट हो जाती है कि तुमको ही नहीं है इसलिए अब छोड़ दो बात, अब उसमें नहीं। वो जो बात है ना वो चारित्र की है, श्रेणी बढ़ती है ना, तो श्रेणी बढ़ती है तो वो द्वितीयोपम सम्यक होता है। अब वो प्रथम वर्गीय बहुत गहरी बात है, वो छोड़ दो। अपन तो पहले केजी जैसी चल रही पढ़ाई, क्योंकि जब तक ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो सकता है, केजी में ही है, उसको बाल पोथी की तरह पढ़ना चाहिए। इतनी केजी जैसी पढ़ाई है, मैं ज्ञान में हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरा स्वभाव है। इतना जान जाए क्लास चौथी हो जाती है, इतना नहीं जानेगा तो कर्ता बुद्धि हावी रहेगी इसके ऊपर। सरल बात है बिल्कुल। अपने तो चौथा कैसे होता है, यानी सम्यक दर्शन कैसे होता है, यानी जीव
अपना ही ज्ञान और अपने आत्मा को कैसे जानता है, उसको अपनी उसकी प्रतीति करने पर, उसको अपने ज्ञान से जानने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। अपन तो वो अभ्यास कर रहे हैं, अपन दूसरे झगड़े में क्यों पढ़ना। एक बार किसी के ऊपर विश्वास समर्पित कर दिया, अनंत काल बदलने की जरूरत नहीं है। और अगर एक बार गुरुदेव पे विश्वास कर लिया है तो ना तो देव को बदलेगा, ना गुरु को बदलेगा, ना शास्त्र को बदलेगा। मतलब इनका विषय फंसेगा ही नहीं। इतनी ताकत तो इनके ग्रंथों में ही है, इतना उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य बनता है उसमें। वो ज्ञान इतना प्रखर हो जाता है, कहीं उलझने नहीं देगा उसको, बशर्ते कि इसका सिंचन मिले। इसको सिंचन समझते हैं, वो धातु लगा दिया, अब संभाले कौन उसको। मैंने इसको देव भी मिल गए, अच्छे वाणी भी मिल गई, इसको समझने की लायकात भी बन गई, ज्ञान भी अच्छा हो गया, समझ में भी सब आ रहा है, परंतु मजा तो वहाँ आ रहा है पाप में, तो सिंचन कौन दे इसको। इसलिए ये कुमला जाता है, सूख जाता है। पराश्रित यानी इस ज्ञान का विषय पर होने पर एक इसको जो परिणाम होता है उसका नाम पराश्रित परिणाम है। तो ये पराश्रित परिणाम दो तरह का होता है, एक परद्रव्य के साथ एकत्व सहित और एक परद्रव्य के साथ अस्थिरता रूप। परद्रव्य के साथ एकत्व सहित के परिणाम को अध्यवसान कहते हैं, और परद्रव्य के साथ एकत्व टूटने पर, अपने शुद्धात्मा से एकत्व होने पर वो लीन नहीं रह पाया, उतना पराश्रित भाव रहता है। आत्मा स्व इसका आश्रय और इसमें लीन होना, दो बात है। स्व का आश्रय और उसमें पूर्ण लीन हो जाए तो परमात्मा बन जाए। पूर्ण लीन नहीं हो पाते तो एकत्व के बाद भी अस्थिरता जन्य जो परिणाम होता है उसका नाम व्यवहार है, और वो पराश्रित होता है। पूर्वोक्त प्रकार से पराश्रित समस्त अधिवेशन दो तरह के हुआ, एक अधिवेशन हुआ और एक व्यवहार हुआ। ये दोनों ही दो अब ये इसलिए डाल रहे हैं कि बस कुंकुंदाचार्य एकदम बहुत पावर में आ गए, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब ये बिल्कुल यहाँ कह रहे हैं कि जो तू कर रहा है वो अभोग जीवन अनंत बार कर लिया। तो अब उसको व्यवहार नहीं पैदा हुआ कि नहीं, कि वो तो सम्यक दर्शन होने पर होता है, और अभोग को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। तो ये सारा कर लिया ना इसने, तो वो व्यवहार कर लिया, तो व्यवहार नए का जन्म नहीं हुआ, व्यवहार आभास का जन्म हो गया। मैंने जिसको जिनवाणी व्यवहार नए कह रही है, यानी जो ज्ञानी को निश्चय होने के बाद में, सम्यक दर्शन होने के बाद, ज्ञान होने के बाद पंचम गुण स्थान में भी व्यवहार होता है अणुव्रत का। मुनिराज को भी होता है 28 मूल गुण आदि का। तो अज्ञानी अंदर के निश्चय को नहीं जानने के कारण इन अणुव्रत और महाव्रत की नकल कर लेता है। तो जिनवाणी उसके अणुव्रत और महाव्रत को व्यवहार मोक्ष मार्ग की थी, और इसने भी वो नकल कर ली, तो उसका व्यवहार आभास हो गया, उसको व्यवहार कहते। ये यहाँ से जन्म हो रहा है इसका। कुंकुंदाचार्य की करुणा अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनको ये करुणा है कि जीव बहुत एकदम सांप सीढ़ी के खेल में 99-98 आ गया है, और जरा सा धोखा खा जाएगा फिर 1-2 आ जाएगा। अगर जरा सा पाँव स्लिप हुआ तो फिर निकोच चला जाएगा। नकल करने पे व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसे नहीं हुआ, और उसने मान लिया क्योंकि असली को होता है। अणुव्रत और महाव्रत हुए बगैर कोई भी जीव मोक्ष में आज तक न गया, न आगे जाएगा भी। पर अणुव्रत और महाव्रत मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार पराश्रित परिणाम है। अणुव्रत और महाव्रत हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, बचाएंगे, तो पराश्रित परिणाम हो गया ना। मैंने हमारा विषय पद बन गया, वो जीव नहीं मरे, पहले मारने में था, अब बचाने में हो गया। तो अधिवेशन तो जो गति हो रहा, और बचाने में जो अधिवेशन चला गया, मैं बचाता नहीं हूँ, है ना, उसके बाद भी बचाने का परिणाम होता है, उसका नाम व्यवहार है। मैं खाता नहीं हूँ, है ना, खाता हूँ तो अधिवेशन हो गया, मिथ्या दर्शन हो गया। अब खाता नहीं हूँ, इसके बाद शोध कब हो जाए, और मुनिराज के उद्दिष्ट आहार आदि का त्याग, ये काम होता है ना। अब ये होता है, और इसका नाम व्यवहार है, और इसका जिनवाणी व्यवहार करते हैं। व्यवहार के अभाव कराना चाहती है, क्योंकि इसमें पराश्रितता है। बात समझना, जिनवाणी को बिल्कुल पराश्रितता पसंद नहीं है, अधिवेशन की तो बात क्या करें। दोनों का विषय एक ही है,
पर दोनों के अंदर एक फैक्टर कॉमन है। वो कौन सा? वो परद्रव्य। एक में पराश्रय बुद्धि है और एक में अद्वैसार है, एक में मिथ्यात्व है। अच्छा देखो, ये देखो पूर्वोक्त प्रकार से मैंने अभी तक जितनी बात कही उसमें हमने ये सिद्ध करा कि अपने और पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक जो परिणाम होता है वो बंध का कारण होने से मुमुक्षुओं को उसका अधिवेशन का निषेध कर दिया करते हुए। ये नहीं समझ में आया, अपने और पर के एकत्व मान्यता पूर्वक परिणाम। अपने मने शुद्धात्मा और पर मने मैं अन्य जीव को बचाता हूँ, मारता हूँ, तो आपको पुरानी गाथा तो याद रखनी पड़ेगी। बनाता हूँ, छुड़ाता हूँ, अरे मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, तो उसके साथ एकत्व कराना। ये अच्छा, ये मैं शरीर की क्रिया करता हूँ तो शरीर के साथ एकत्व नहीं होती वो क्रिया। एकत्व मैंने उसमें और अपने अभेद कर दिया। मैंने जिनवाणी जिससे भेद करा रही उससे अभेद कर रहा है। मेरे विकल्पों से जीव बचता है तो विकल्पों के साथ एकत्व कर लिया उसने। इसको इतनी आंख नहीं खुल रही है कि अपने विकल्पों से अपने कर्म बंध रहा, अपना जीव दुख पा रहा है। ये नहीं समझ में आ रही इसको बात। परिणमन हो रही है, समझ में नहीं आ रही। परिणमन हो रहा है, पर वो परिणमन तो ज्ञानी के भी होता है, पर परिणमन के पीछे एक श्रद्धा ज्ञान भी काम कर रहा है। मान्यता ऐसी है, तो वो जो मान्यता उपाधि चल रही है, उपाधि इसलिए चल रही है कि उससे काम हो रहा है ऐसा समझ रहा है। और परिणमन ज्ञानी के भी होता है, पर वो ये जानता है कि मेरे विकल्प से ये रोटी नहीं बन रही है, मेरे विकल्पों से कर्म बन रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ, इसलिए इस विकल्प का अभाव करने का अभ्यास करता है और ये उस विकल्प को सार्थक समझ के रोटी बनाने का अभ्यास करता है। परिणमन में हो रहा है ऐसा नहीं जान रहा, मैं कर रहा हूँ ऐसा जान रहा है। इसकी आंख खुली, ये हाथ ऊंचा हुआ तो हाथ अपनी क्रियावत शक्ति से ऊंचा हुआ, पर ये इसकी स्वतंत्रता नहीं जानता है तो हाथ किसने किया? मैंने किया। अब ये ज्ञान मैं आत्मा परिणमन कर रहा है, तो अभी जितना ज्ञान आ रहा है ना, ये ज्ञान इसके आत्मा के अंदर से आ रहा है और ये आत्मा ज्ञान मैं परिणमन कर रहा है। ऐसा नहीं जानता है, नहीं जानने के कारण ये निमित्त शास्त्र है, तो ये तत्काल कहेगा शास्त्र। अगर मैं नहीं पढ़ता तो ये ज्ञान मेरे क्यों नहीं आता, और अगर ये मेरे अंदर से आता तो आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे ज्ञान के आज तक नहीं आने की योग्यता थी, उसका काल ही नहीं पका था, और आज आ रहा है तब भी आपको कौन सी समझ में आ रही है? तब भी तो यही लग रहा है ना कि इससे ही आ रहा है मेरे को। जरा देखो तो सही, मैंने कार्य क्रमबद्ध अपने कारण से हो रहा है, काय में, चेतन में भी, अचेतन में। काय में 3 लोक में हर काम होने योग्य होता है, क्रमबद्ध होता है, उसकी पर्याय का कर्ता उसका द्रव्य है। ऐसा वस्तु स्वरूप होने पर भी ये जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होने के कारण इसके ज्ञान में जब वो बात टकराई तो तत्काल उसका कर्ता भोक्ता स्वामी ये बन जाता है, इसलिए जीव चार गति भटक रहा है। मोक्ष का मार्ग समझ में आया क्या? कि तीनों बातें समझ करके उसका कर्ता उसके ऊपर छोड़ के आप अपने ज्ञान और आनंद का भोग करो। नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आपको जो राग उत्पन्न हो रहा है उसको आप बुरा जानो, इतना तो कर सकते हो जन्म में। अपना उपयोग बाहर जा रहा है तो उसको दोष तो जान सकते हो, अपने को बार बार किसी के बारे में विकल्प हो रहा है तो उसको हेतु बुरा तो जान सकते हो, और उस द्रव्य को परद्रव्य तो जान सकते हो। ये अभ्यास भी नहीं कर सकते क्या? ये जिन्होंने होमवर्क चाहती है, यहाँ तो बहुत आगे की बात चल रही है। आचार्य पूछते हैं तेरे को अन्य जीव को बचाने का और ये महाभारत पालने से कुछ होता है, तेरे को आत्मा में लीन होना उससे ऊंचा काम है, इसको छोड़ के इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? तो इधर 14 गुण स्थान में समझा देती है बात कि उसका जन्म मरण आयु वगैरह सब कुछ उसको उदयाधीन होते हैं। तो फिर तुम क्या कर रहे हो वहां पे? तुमको वहां पे उस जीव को बचाने का परिणाम की बजाय अपने जीव को बचाने का परिणाम की समझ में नहीं आ रही है कि अपने जीव को इस विकल्प और आकुलता से बचा के आत्मा का आनंद भोगे। ये जरूरी है कि वो जरूरी है? जब भी तो अमृतचंद्राचार्य ने आश्चर्य व्यक्त किया। इस वो अपनी मूर्खता के ऊपर आश्चर्य कर रहे हैं। वही तो
सभी विद्वान आश्चर्य करते हैं अपनी सभी करते हैं। जिनेश भगवान तो देखते ही वहाँ से केवल ज्ञान में से देखते ये क्या करता है भाई, ये किसी के देह छूट गई तो ये विलाप कर रहा है, तो जगत का परिणाम रुक जाए इसके लिए ये वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके ज्ञाता क्यों नहीं रहता। और अगर इसको दुख भी हो रहा है, इसकी पारिवारिकता का ममता का अगर इसको दुख भी हो रहा है तो अनादि के अज्ञान के वश होता है तो कोई बात नहीं, उसको दुख तो जाने, उसको रो के क्या दिखाता है सारी दुनिया को है। और फिर आचार्य ने तो बोल खोल दी उसकी कि वो तो रो रहा है इसलिए, उसका स्वार्थ पूरा कौन करेगा। वो कोई मर गया इसलिए थोड़ी रोता है। एक भी रोने वाले से पूछो कि वो पशु गति गए इसलिए रो रहा है क्या तू, मेरी बात समझा। अरे अदम पुरुषार्थ है, उसका जो रोना है उसका विषय पूछो कि मेरे दाल चावल सब्जी कौन लेकर आएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, इसलिए रो रहा है वो। तो उसको कभी पूछ लो कि भी पूरी जिंदगी उन्होंने जो पाप तुम्हारे लिए किए हैं उसके बदले में वो पशु गति चला गया इसलिए रोना आ रहा है क्या तुमको। गए तो गए, मैं क्या करूं, पूछ लेना, आज पूछ लेना एकांत में। प्रैक्टिकल करना चाहिए घर वाले को, एकांत में घर वाले को बिठाना, उससे पूछना कि भाई मैंने कोई इतने घंटे पाप करना पड़ता है, 8-8 घंटे नौकरी करना पड़ती है, व्यापार करना पड़ता है, सब तुम्हारे लिए तो करना पड़ता है। अब मैं यहाँ से देश छोड़ के भी जिनवाणी कह रही है कि पाप का परिणाम ज़्यादा हो गया तो मेरे को तिरेंज में जाना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो क्या, और या फिर मैं पाप छोड़ दूँ क्या। पूछ के देख लेना जवाब है। वो कह नहीं सकती है कि पाप छोड़ दो, वो ये कहेगी कि नहीं करना था तो ब्याह करा काहे के लिए, मोटिवेट करते अगर तुमको ये बात अब समझ में आई है तो मुनि दीक्षा ले लो ना, किसने रोका तुमको, और इसको किसने रोका है, इसके खुद के स्वार्थ फंसे उसमें। आटे बहुत खतरनाक है, छोड़ दो अभी बात नहीं तो फिर वो रह जाएगी। अद्वैसान का निषेध करते हुए, ये निषेध शब्द उतना गजब का है, ये बात यहाँ समझने की है। निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय का निषेध किया गया है, निश्चय नय के द्वारा व्यवहार का निषेध किया गया है। सुनना जरा, निश्चय और व्यवहार इन दोनों में संबंध है। कौन सा, निश्चय और व्यवहार में निषेध निषेधक संबंध है। निषेध और निषेधक, व्यवहार निषेध करने वाला है और निश्चय निषेधक है। निषेधक माने जीव रोटी खाता है, ऐसा जिनवान में लिखा है। व्यवहार से लिखा है, निश्चय से, व्यवहार से। व्यवहार रोटी वोटी व्यवहार से नहीं खाता हो, व्यवहार से कहा जाता है। अब निषेध निषेधक संबंध निश्चय के नहीं खाता, पुण्य से धर्म होता है, लिखा है कि नहीं, व्यवहार से कि निश्चय से, जिनवान निश्चय ने निषेध करेगा। मैंने जो जो बातें व्यवहार से लिखी गई है उन सब का निषेध करे, उसको निश्चय नहीं कहते हैं। परिभाषा ही नहीं सुनी जी। निषेध निषेधक, अगर वो व्यवहार का निषेध नहीं करे तो निश्चय में है ही नहीं, और व्यवहार का निषेध नहीं करे तो निश्चय का जन्म हो ही नहीं सकता है। और निश्चय का जन्म इसीलिए नहीं हुआ कि व्यवहार को उपादेय जान रहा है। उपादेय जान रहा है मैंने व्यवहार का निषेध करना, इसको किसी ने बोले ही नहीं। आपको कुछ समझ में आ रही क्या? अलौकिक परिभाषा है। व्यवहार का निषेध करे बगैर निश्चय का जन्म नहीं होगा, और निश्चय का, निश्चय माने वस्तु स्वरूप के अनुसार तो जितनी बातें जगत में चलती है वो सब व्यवहार में से कही जाती है, और आप निश्चय को लगाओ तो उसका निषेध कर देगा। स्कूटर मेरा है, व्यवहार से बोलो निश्चय से, निश्चय से बोलो नहीं, तो निषेध मना कर देगा। जीव वायु कर्म से जीता है, बोलो निश्चय से व्यवहार से, निश्चय क्या, निश्चय नहीं क्या कहेगा, जीवन सबसे जीता है, जीवन शक्ति से जीता है। कैसे गजब की बात है। अरे ये सब निश्चय नाम से घबराता है। अरे निश्चय को नहीं समझा इसीलिए तो व्यवहार उपादेय हो गया। बीमार होंगे, हाँ होंगे, दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा, जिनवाणी में भी लिखा है। अरे औषधि का पंचम स्थान में आयुर्वेदिक औषधि का लिखा है,
लिखा है ना, तो लिखा है। अब व्यवहार से लिखा है कि निश्चय से? व्यवहार से निश्चय लगा उसमें। जीव दवाई से ठीक नहीं होता है, कर दिया ना निश्चय। ऐसा कोई 28 मूल गुण पालने से मुनिराज बनते हैं, तो भगवान बनते हैं व्यवहार से। निश्चय क्या कहेगा? अब इसको ज्ञान नहीं है ना, देखो निश्चय लिखा साफ। दूसरी बात, अभी क्या बोला? व्यवहार, निश्चय, व्यवहार। तो पहले निश्चय लिया या पहले व्यवहार लिया? व्यवहार और निश्चय, इनके अंदर कौन सा संबंध है? कि निषेध निषेधक संबंध है। माने व्यवहार इस निषेध्य जिसका करना है, वो निषेधक, उन्होंने वो निश्चय निषेध्य और निषेधक, निश्चय में निषेधक है और व्यवहार जितनी भी क्रिया उसका है। अब जिनवाणी में फिर दूसरा लिखा है, व्यवहार और निश्चय में भी एक संबंध है, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। निश्चय का प्रतिपादन करे उसका नाम व्यवहार है। मैं यही समझ में, क्यों? क्योंकि निश्चय नए वचनातीत होता है, निश्चय नए वचन के अगम्य होता है, ज्ञान गम्य होता है, वचनों में नहीं आ सकता है। निश्चय की कोई भाषा नहीं होती है, उसको बताने के लिए व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ेगा। परंतु वो आलंबन छोड़ने के लिए कि ग्रहण करने के लिए? अब इतना नहीं समझता है। दोनों संबंध है, उस जिनवाणी में दोनों की बात आएगी, बार बार ही आएगी। व्यवहार के बगैर निश्चय नहीं समझा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि निश्चय तो अब आत्मा अरूपी है, आत्मा ज्ञान में है और अतीन्द्रिय आनंदमय है। अब इसको बताओ कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते। दो संबंध समझ में आए। अब यहाँ जिन्होंने निषेध कर रही है, अब यहाँ निषेध वो दो कारण से कर रही है। देखो, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, मैंने जो भी निश्चय है, जैसा जो भी निश्चय है जिससे मोक्ष मार्ग होता है, तो मोक्ष मार्ग की यानी चौथे गुण स्थान से अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, वीतराग, परिणति, ये तीनों ये भाषा के गम्य नहीं है, ये ज्ञान गम्य और अनुभूति गम्य है। प्रतीति, अभी प्रतीति जो ऐसे शब्द है, ये आत्मा की प्रतीति एक निर्विकल्प निराकुल प्रतीति होती है। जैसे इसको अज्ञान दशा में भी मैं शरीर हूँ और जो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रख दिया है, उसकी कंटिन्यू प्रतीति चलती है। नींद में भी अगर 10 जने सोए हो और आवाज़ लगाएंगे तो वही उठेगा जिसके नाम आवाज़ लगे। तो नींद में भी प्रतीति चल रही कि मैं 4 बच्चे सोए तो बच्चा कोई बोलेगा पापा, तो पापा ही उठेंगे, माँ नहीं उठेगी। मतलब समझ में आया? मैंने निश्चय नए वचनातीत होता है, पर अगर वो इतना ही रहे तो फिर मोक्ष मार्ग आ ही नहीं सकता। तो फिर उसके लिए समझाने के लिए कोई सहारा लेना पड़ेगा। ये जिन्हें भगवान नहीं कहा है, व्यवहार नहीं, व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन किया जाता है। इसका अर्थ परिभाषा किसको क्या कहा? परिभाषा ये है, व्यवहार उसको कहते हैं जो निश्चय का प्रतिपादन करे। जो निश्चय का प्रतिपादन नहीं करे उसका नाम व्यवहार ही नहीं। तो ये व्रत तब उपासक को निश्चय का प्रतिपादन थोड़ी करते हैं, क्या करते हैं? करते हैं करते हैं। एक गजब क्या, ये जो निश्चय का प्रतिपादन करने वाला जो व्यवहार बताया, तो ये तो उसके निमित्त कारण है, ये तो उसके बाहर के शरीर की अवस्थाओं का ज्ञान कराया। तो ये निमित्त का ज्ञान बगैर वो उसको उपादान समझता है, इसी को कारण मान लेता है। अरे अब ये देखो कितनी अपूर्व बात है, जरा ये झेल जाए इस बात को, ज्ञान इसमें पुष्ट हो जाए। तो भाई बातें कोई खाली सुनने की थोड़ी है। इसके पास जब भी जो बात आए वो सारी व्यवहार से कही जाएगी। इसको तत्काल निषेध का मंत्र लगा के कैंसिल कर देना चाहिए। उसको बाजार में आएगा, बीमार होने दवा खाओ, ये व्यवहार का कथन है, इसको अंदर निषेध कर देना चाहिए, कोई फायदा नहीं। 7 आवेदनी का उदय आयु रहेगी तो रहेगा, निषेध कर दो उसको निर्ममता से, नहीं तो छाती पे चढ़ जाएगा। ये कितनी मीठी बात है। यही तो बात है,
व्यवहार ज्ञानी को बहुत होता है और बहुत उज्जवल होता है, परंतु उसका निषेध करते हैं। ये तो दुनिया के सामने प्रश्न है कि आप पूजा में धर्म है कि नहीं, लेकिन सब नहीं है, आप क्यों करते हैं ये बताओ। कि भाई हम नहीं करते हैं, तुमको दिखता है ये इस भूमिका के अंदर इस जाति का राग होता है, वो जिन्हें भगवान ने बताया है तो उस जाति का राग चलता है। पर ज्ञानी का अंतरंग पूछो, उसको भला भी नहीं जानता है, रखने योग्य भी नहीं जानता। धर्म माने उसको रखना योग्य जानना, धर्म की शब्द तो धर्म में उसको समझता है। धर्म यानी उसको उपादेय या रखने योग्य जानना। रोटी खाए तो खाने का परिणाम होता है, जब तक उसकी आहार संज्ञा जिंदा है, मुनिराज की भी होता है। पर वो जानते हैं कि ये आहार करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, निराहारी ये आत्मा का स्वभाव है, तो उसका तत्काल निषेध करके आत्मा में लीन हो जाते हैं। 28 मूल गुण का निषेध करेंगे जब तो निर्विकल्प 8वें गुण स्थान में जाएंगे। निश्चय व्यवहार ज्ञान का अलग होता है, दर्शन का अलग होता है, चारित्र निश्चय व्यवहार सब गुणों में होता है। अपन फिर एक दूसरे में काहे आपको क्या जरूरत है, आप तो इतना दर्शन का ज्ञान में मिला के बात सुनो अब इस बात को अनंत काल से सुनी नहीं है, जरा बहुत ताकत चाहिए यार। अच्छा कोई समझ में नहीं आ रही है, बहुत मेहनत। ये तो इतनी सारी पात्रता बन गई, इसलिए अपने लोगों की पात्रता से बात आ गई है। इसमें अभी इसमें से कहाँ से निकालेगा ये देखो मुमुक्षु। पहली बात मुमुक्षु कहते हैं किसको है, जिसको सर्वार सिद्धि के में भी जाने की आकुलता से नहीं हो, उसको मुमुक्षु कहते हैं। यहाँ तो परिभाषा ही सब अलग है। सर्वार सिद्धि के देव बनने की आकुलता जिसको पसंद नहीं हो उसको मोक्ष कहते हैं। जिसको मुनिराज है ना, 5 मुनिराज तो 3 तो मोक्ष चले गए और 2 नकुल और सहदेव, उनको जरा सा वो धधकते हुए अंगारे में थोड़ा सा विकल्प हो गया तो उसने 33 सागर के लिए केवल ज्ञान दूर कर दिया उसने। तो नरक पशुपति नहीं गए, सर्वार सिद्धि में चले गए। तो यहाँ 3 कषाय के अभाव की शांति का भोग कर रहे थे और वहाँ जाकर के 3 कषाय का सद्भाव हो गया और वो आकुलता सहन नहीं हो रही है कि जरा सी गलती कैसे हो गई है। वो जो 3 ने गलती नहीं करी मोक्ष चले गए। आपको कुछ समझ में आता है क्या? जब उनका एक विकल्प उनको इतना घुमा सकता है तो इसके विकल्प की क्या पोजीशन है? तो विकल्प के अंगारों से खेल रहा है तो डरते ही नहीं है। मुमुक्ष की परिभाषा भी अलग है। देखो ऐसा मुमुक्षु को निषेध कर, मुमुक्षु कहते हैं उसको एक निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद के अलावा कोई भी इच्छा नहीं होती है। उससे कहो कि यहाँ चलो घूमने चलो, क्या करें वहाँ जाके? भवन में जीवन घूम चुका मैं बोल के आया हूँ ना अभी, और फिर क्या देखने जाना बाकी है वहाँ? तो करेगा क्या? आप मेरे को जानते हो, ये जिन्हें भगवान ने कहा है कि ये आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ के किसी में प्रवेश करते ही नहीं, उसको छूते ही नहीं है, और जानने से कोई लाभ नहीं है। क्या करूँगा उसमें देख के? जिसको जानने से मेरे को ज्ञान और सुख मिलता है वो चीज़ तो मेरे पास है, इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? है अलौकिक बातें कुछ अलौकिक भी लगती है कि नहीं लगती है? बहुत अलौकिक है। लोक में इसकी सानी नहीं है। बहुत भाग्यशाली जीव होता है जो कुदेव कुगुरु के चक्कर से बच पाता है। कुदेव कुगुरु माने वो नहीं जो कुंकुंदाचार के विपरीत वचन करे, वो देव नहीं है और गुरु भी नहीं और शास्त्र भी नहीं उनके। अरे क्या है यार, आचार्य के वचन है। अष्टपाउड़ के दूसरे तीसरे गाथा में उनका दर्शनहीन वंदन योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना वंदनीय होता ही नहीं है। अब पहले से ही कह दो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, मर गया वो जीव तो। मतलब जब हमको पूछो बस। अब बोलो कुंकुंदाचार का आदेश माने कि तुम्हारी माने? उन्होंने कहा दर्शनहीन वंदन योग्य नहीं है, लिखा है कुंकुंदाचार में। और कुंकुंदाचार को मानने वाला चला जाएगा वहां और जाता है तो समझता नहीं कुंकुंदाचार किसको कहते हैं। न कुंकुंदाचार को जानता है और न अपनी इस प्रॉपर्टी को, वैभव को जानता है कि उसको कितनी कीमती चीज मिली है। ये तो उन्होंने बाउंड्री बांधी है।
छेड़ाला के अंदर दौलत राम जी ने तो और भी आगे लिख दिया कि कुदेव कुगुरु के सेवक से भी दूर रहना, वंदन करने की तो बात बहुत दूर है। कैसी कैसी बातें हैं, नहीं प्रशंसा उचरे, उनकी प्रशंसा नहीं उचरेगा। देखो निषेध करते हुए, निश्चय नय के द्वारा वास्तव में व्यवहार नय का ही निषेध किया गया। क्यों करा है? क्योंकि व्यवहार नय के भी पराश्रितता समान ही है, यानी अधिवेशन में जो पराधीनता थी वही व्यवहार नय में भी पराधीनता है। अधिवेशन से व्यवहार सिद्धि क्या? ये कहाँ से आई अकल की बात? व्यवहार में और पराश्रित दोनों का जो विषय पराश्रितता का, दोनों का विषय परद्रव्य। अधिवेशन में भी परद्रव्य के पीछे अधिवेशन हो रहा था और व्यवहार में भी पर के पीछे हो रहा था। वो था पाप का परिणाम मिथ्या दर्शन सहित, और ये पुण्य का परिणाम मिथ्या दर्शन रहित रहता, तभी तो व्यवहार पाएगा। हमारा क्वेश्चन है 28 मूल गुण को व्यवहार क्यों माने? आप तो इसमें जो लिखा है ना वो समझे। देखो व्यवहार नहीं के पराश्रितता समान है, जैसे अधिवेशन पराश्रित है उसी प्रकार व्यवहार नहीं भी पराश्रित है, उसमें अंतर नहीं है, दोनों का विषय सेम है। इतना गजब है भाई। उसको फिर आपने व्यवहार, अभी तो आप कह रहे हो कि अज्ञानी को व्यवहार होता ही, अब आप यहाँ कह रहे हो कि उसको व्यवहार होता है भाई। उसका जो व्यवहार है आखिर उसको पाप का परिणाम, तो चाहे अज्ञानी का हो चाहे चौथे पांचवे का हो, मुनिराज के तो पाप का परिणाम होता ही नहीं। तो चौथे पांचवे का पाप का परिणाम हो या अज्ञानी का, वो व्यवहार नाम पाते ही नहीं है। बात समझ आई? अब पुण्य के परिणाम में अंतर पड़ जाता है। तो पुण्य के परिणाम में यदि वो पुण्य के परिणाम को उपादेय जान जाए और वो पुण्य का जो विषय है उनको स्व जान जाए, तो मिथ्या दर्शन सहित का पुण्य होता है, जो अनंत संसार भटकाता है उसको, क्योंकि वो अद्वेषान है। और ज्ञानी के पुण्य होता है, अद्वेषान के बिना का होता है, वो अस्थिरता जन्य अपराध है, पर विषय वही है उसका। ज्ञानी को पराश्रित व्यवहार के परिणाम नहीं होते हैं, ज्ञानी को होते हैं, पराश्रित होते हुए भी परिणाम नहीं होते। वो होते हैं ना 28 मूल गुण का परिणाम, अणुव्रत का परिणाम, देवशाल गुरु के अध्यवसान नहीं है ना, अध्यवसान नहीं है। फिर से शांति रखो, शांति रखो। अधिवेशन यानी ये जो परिणाम हो रहा है कौन सा? पाप का और पुण्य का। तो अधिवेशन को फिर से क्लियर करो। अधिवेशन मैंने जो पुण्य का परिणाम हुआ, तो पुण्य का परिणाम हुआ किसके पीछे? चाहे देवशास गुरु के पीछे हुआ ना। तो एक तो उनसे कुछ न कुछ डिमांड करी इसने, और या फिर भक्ति हुई, तो इस भक्ति को उपाधि जाना, इसका नाम अधिवेशन है। ज्ञानी को दोनों नहीं होते हैं, पुण्य का परिणाम होता है, पर उस जिन्हें भगवान से कुछ प्राप्त हो जाएगा, या ये पुण्य का परिणाम उपादेय है। तो जैसे ही इसने पुण्य का परिणाम ज्ञानी बनने के बाद भी पुण्य के परिणाम को यदि उपादेय भला जानेगा, तो वीतराग भाव उसी समय हो जाएगा, क्योंकि धारा दो चल गई, एक वीतराग धारा और एक पुण्य की धारा। तो वीतराग धारा उपादेय रहेगी, अब वीतराग धारा उपादेय है और पुण्य का परिणाम राग धारा है। तो राग की धारा को जैसे ही इसने उपादेय किया, वीतराग भाव हो जाएगा। इसको आज तक वीतराग भाव का जन्म क्यों नहीं हो रहा है? कि ये जो परिणाम हो रहे हैं, जिसको जिनवाणी है कह रही है, उसको उपादेय जान रहा है, और ये भी उपादेय जाने तो भी कोई बात नहीं, इनके जो विषय है उनसे एकता कर रहा है। बात समझो जरा, बात सारी समझने की है। दोनों परिणाम पाप और पुण्य के ज्ञानी को, इसीलिए तो निर्जाधिकार में कहा कि वो ज्ञानी बन गया ना, तो भोग कर रहा तो भी निर्जा नहीं हो रही, क्योंकि अधिवेशन एकत्र चला गया उससे, तो अस्थिरता जन्य है। परिणाम में परिणमन करना ही कारण है। पुण्य का परिणाम हुआ, परिणमन नहीं करूंगा तो ज्ञानी नहीं हो गया, परिणमन करके बहुत अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। दोनों विषय को समझना, एक परिणाम को समझना और एक परिणाम का विषय को जानना। तो परिणाम का विषय जो है उससे एकत्व कर रहा है, इसका नाम अधिवेशन है, और ज्ञानी उससे एकत्व नहीं कर रहा, फिर भी भोग का परिणाम बच गया है, इसलिए उसको बंधन नहीं होता है। अज्ञानी जिन्हें भगवान की पूजा करता है, कहाँ करता है, उनसे कुछ न कुछ लाभ माने बगैर नहीं करता है।
और ज्ञानी को बिल्कुल उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ वो पुण्य का परिणाम होता है, तो पुण्य का परिणाम होता दिखता है और अंदर में आत्मा की आराधना करते हैं। अंदर में जो शुद्ध धारा चलती है, शुद्धोपयोग के साथ की शुद्ध परिणति, उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, दिखते पूजा में है। पुण्य के लिए आराधना नहीं करता, पुण्य अपने आप हो जाता उनको भी भाव का आराधना वितराग भाव की करेगी पुण्य की। है। नहीं तो आराधना तो वितरागता की करेंगे। हाँ, तो पुण्य तो अपने आप ही तो आपकी नजर आराधना में क्यों नहीं जा रही, उसमें क्यों जा रही है? मैंने हमारी बात यही है कि धन चाहिए, वो तो चाहिए तो सही, तो पाप से नहीं आएगा, तो पुण्य करो तो नहीं, तो पुण्य करो तो अपने आप आएगा, तो निगाह तो धन पे रही ना। ये तो है ना, अरे यही तो गुरुदेव का पैटर्न है कि आपके पुण्य चल रहा है ना, और वितराग धारा चल रही है। अज्ञानी के अंदर से पूछो कि वो पुण्य को चाहते ही नहीं है, वो तो अंदर में जो पौधा उगा है वितराग भाव का, उसका सिंचन करके उसको बढ़ाते हैं। और मजबूरी ये है कि जो वितरागता की धारा है वो पुण्य के काल में विशेष फलती है, शुद्धि बढ़ती है उसमें, इसलिए पुण्य में ज्यादा रहते हैं। इसको क्या पुण्य करने की अकल है? जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो 6-6, 8-8 घंटे, गुरुदेव कितने घंटे स्वाध्याय करते थे? 4 घंटे सोते थे खाली। ये तो पढ़ा रहता 8 घंटे तो रात में सो लेता है, वो 3 घंटे दोपहर में सोने को चाहिए। नहीं आ रही बात समझ? क्योंकि अज्ञानी को तो पुण्य करना ही नहीं आता, होते ही नहीं है, तो क्या करे? मिथ्यात्व सहित के पुण्य को जिनवाणी पाप ही कहती है। और 7 तत्व पुण्य का नाम आश्रव तत्व है, धर्म का नाम संवर तत्व है। तो जिनवाणी आश्रव को उपदेश देगी कि संवर का देगी? अरे बोलते तो जाओ। क्या अपूर्व बात है, अपूर्व अलौकिक बात है। अज्ञान दशा में भी पति है पत्नी को चाहती, पत्नी पति को, बच्चे माँ बाप को, वो सब अपने स्वार्थ के लिए उनसे एकत्र करते हैं। जिस समय उनका स्वार्थ ढीला पड़ जाए ना, उस समय कहते हैं उनको वृद्धाश्रम भर्ती करा दो, हम अपना काम धंधा करें, अपना करियर बनाए, कि इनको हमें रख देते हैं, काया रख देते हैं, और क्या। ये दशा है जीवों के चिंतन की। हाँ देखो, अभी तो ये समझो, व्यवहार में भी पराश्रित है, उसमें अंतर नहीं है। क्योंकि हमारा प्रश्न आचार्य से है कि आप अध्यवसान छुड़ाते व्यवहार पे लिया है ना, हमको अध्यवसान में पसीना आ रहा था, अब आप कह रहे हो व्यवहार में छोड़ने लायक है। उनका भी देखो, इसलिए कि अध्यवसान और पराश्रिता दोनों में समान फैक्टर परद्रव्य है। तो परद्रव्य के आश्रित, एक में बचाने का परिणाम है, एक में एकत्व का परिणाम है। इसलिए दोनों ही जिनवाणी पूरी छुड़वाना चाहती है। मने अध्यवसान यानी राग का परिणाम एक अध्यवसान सहित होता है और एक अध्यवसान के बिना का होता है। तो वो अध्यवसान के बिना का जो राग है वो अस्थिरता जन्य है। वो अस्थिरता जन्य इसलिए है कि उसके स्वभाव में वो स्थिर नहीं रह पा रहा है। तो स्वभाव में जितना स्थिर नहीं रह पाएगा, उतनी पराधीनता, पराश्रयपना हो गई होगा। और वो पराश्रयपना ही इसके मुक्ति के मार्ग को रोक के बैठा है। अध्यवसान इसके सम्यक दर्शन को रोक के बैठा है और पराश्रयपना इसके मोक्ष को रोक के बैठा है। और एक मुनिराज की बात चल रही है कि अध्यवसान तो छूट गया है, अब पराश्रयता भी छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ। अरे सिद्धालय में सिद्ध भगवान बुला रहे हैं, इसको निमंत्रण दे रहे हैं कि काय को पर के चक्कर में जीवन बर्बाद करता है। अनादि से एक दूध खाया नहीं और खाने के चक्कर में अनंत काल बर्बाद कर दिया है। अनादि से आज तक कोई तरह हुआ नहीं है और पर की चिंता में अनंत काल बर्बाद कर दिया। करता क्या है? ये बातें कुछ इसको असर ही नहीं करती है। तो पूछो कौन इससे? तो इसको जो समझो, समझने क्या व्यवहार इसी से होता है, पर के आश्रय से। देखो, इस प्रकार यह व्यवहार न निषेध कर, देखो आचार्य तर्क दे रहे उसमें कि व्यवहार न क्यों, आखिर क्योंकि ये पराश्रय है, इसलिए निषेध करने योग्य ही है। अरे कितना अलग, क्यों? फिर से आचार्य जवाब दे रहे हैं। कितना अमृत चंद्राचार्य की शैली तो जबरदस्ती आदेश देने की है ही नहीं, एकदम हर बात तर्क न्याय से सिद्ध करेंगे।
क्योंकि ये जीव कहेगा कि साहब मेरे घर कुटुंब परिवार वाले बचपन से लेकर मेरे को पाला पोसा है, आप इनको पर के दो। तो अब आचार्य जवाब देंगे, भाई देख जी, जो तेरे होते हो तेरे साथ चलते हैं, जो तेरे होते हैं उन पर तेरा आर्डर चलता है, ये एप्लीकेबल करके देख ले इनके ऊपर। जब नहीं चलता है तो ये तेरा मानना झूठा है। सारी जिनवाणी व्यवहार निश्चय में लिखी गई है नियम सार। वहाँ लिखा है कि जिनेन्द्र परमात्मा केवल ज्ञानी परमात्मा व्यवहार में से 3 लोग 3 काल को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। क्या दोष है इसमें? कोई दोष नहीं, सही है। अब दूसरी बात कि केवल ज्ञानी परमात्मा अपने आत्मा को व्यवहार में से नहीं जानते, नहीं जानते। इसमें क्या गलती है? कोई दोष नहीं कथन में। हाँ, क्यों नहीं दोष? कि व्यवहार से नहीं जानते ना। नहीं, ये ज़्यादा अकल नहीं लगा ना, जो बोल दिया उसके बाद चुप रहो। इसलिए नहीं जानते कि आत्मा को व्यवहार से नहीं जाना जाता है, आत्मा को तन्मय होकर जाना जाता है। वो जिसमें तन्मय नहीं होते उसको व्यवहार कहते हैं। तो केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोग 3 काल को जानते हैं, व्यवहार से जानते हैं, क्योंकि उसमें तन्मय नहीं होते हैं। जो आचार्य जिस एंगल से चल रहे हैं वैसे चलना है। बस खाली व्यवहार है तो शास्त्रीय ज्ञान हुआ, शब्द ज्ञान। लॉजिक उसका क्या है कि जो ये केवल ज्ञान है जिसमें तन्मय होकर जानता है वो निश्चय है, और जिसमें तन्मय नहीं होता उसका नाम व्यवहार है। तो 3 लोग 3 काल को जानते हैं, तो तन्मय होते हैं कि नहीं होते, इसीलिए उसका जाना व्यवहार है। अब वो व्यवहार से आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि वो व्यवहार से आत्मा जाना ही नहीं जाता है। आत्मा तो निश्चय से जाना जाता है। अभी व्यवहार बताया पराश्रित है, तो आत्मा पर के आश्रय से कैसे जाना जाएगा? अभी देखो, क्योंकि आत्माश्रित निश्चय नहीं का आश्रय करने वाले ही मुक्त होते हैं, कर्म से मुक्त होते हैं। कर्म होने द्रव्य कर्म से भी, भाव कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। और पराश्रित व्यवहार नहीं का आश्रय तो एकांतता मुक्त नहीं होने वाला अभव भी करता है। ये अगर व्यवहार कर ले तो अभव भी करता है। एकांतता का अर्थ है कि इस जीव ने अनंत बार व्यवहार का पालन किया है, पर वो व्यवहार निश्चय के बिना का किया है, इसलिए वो एकांतता बंधन का कारण है। जो जीव निश्चय को छोड़ करके व्यवहार में लीन होते हैं वो एकांतता कर्मों में बनते हैं, और उनके उपादेय बुद्धि पाई जाने से मिथ्या दर्शन का बंधन 70 कोड़ा कोड़ी का होता है। बोले वो 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान करे, 9 11 9 पूर्व का ज्ञान करे, या महावरत या समिति को पालन करे, लेकिन वो जब निश्चय की बिना कर रहा है तो वो एकांत तो अभव्य भी कर लेता है। तो इसीलिए जिनवाणी इसमें कुंदाचार्य इसमें वजन नहीं दे रहे हैं कि वो जो अभव्य ने कर लिया वो तू क्यों कर रहेगा। तो तेरे को भव्य बनने के लिए जो व्यवहार का जो निश्चय है, जिसके पीछे व्यवहार है, उसको क्यों नहीं पकड़ता है, वो पोत्र को क्यों पकड़ता है। ये कुंदाचार्य अपने को कह रहे हैं। मैंने 11 अंग 9 पूर्व 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अभवी को हो सकता है, तो कोई नई बात नहीं है इसमें। और दूसरी बात है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान द्रव्य लिंगी 28 मूल गुण को निरतिचार पालन किए बगैर नहीं होता है। तो दोनों का निषेध कर दिया उन्होंने कि निश्चय के बिना का 28 मूल गुण और निश्चय के बिना का शास्त्र अध्ययन तेरे को निगोद जाने से रोक नहीं सकता है। तीनों गाथाएं इसी की आएगी और जो पढ़े सो आएगी, उसको क्या है।